हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले वीडियो पर 1K व्यू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार और स्नेह से इतना हम लोग आगे बढ़े हैं। पहले ही वीडियो पर आप लोग 1K व्यू करके हम लोगों को सक्रियता दिखा दिए हैं, हम लोगों को यह बता दिए हैं कि हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय होंगे और अच्छे तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में बेझिझक सभी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी करवाते थे, एकदम कम से कम फीस पर करवाते थे, उसी तरह से अब ऑनलाइन पर भी आप लोगों को एकदम मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, पूर्णतः निःशुल्क सभी कक्षाओं को देने के लिए हम लोग आपके इसी कारण से, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही वीडियो पर 1K व्यू देकर हमने सक्रियता दिखा दी है, तो इस पर भी हम लोग इसी तरह से सक्रिय होकर आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए बाध्य हो गए हैं। चलिए हम लोग आज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आपका बीपीएससी पर बात कर लिया जाए तो बीपीएससी पर सबसे बड़ा फैसला आया है। जो आपके बीपीएससी 3.0 का एग्जाम था, जैसे कि आपका था 6 to 8 था, 1 to 5 था, ये सब पेपर हो गए थे। होने के बाद पेपर एक दिन पहले से ही सभी बच्चों के पास पहुंच चुके थे। तो बीपीएससी उसमें आपको प्रमाणिकता मांग रहे थे, प्रूफ मांग रहे थे कि प्रूफ लाइए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। लेकिन उसके बाद बात क्या हुई कि बाद में पता चला कि क्या पता लगा है कि पेपर होने से पहले ही बच्चों के पास पेपर आ गए। तो इसकी तुलना में जो नकल करेगा, नकल की तुलना में जो बच्चे मेहनत करते हैं वो उनके बराबरी कहां पहुंच पाते। ये उनके लिए क्या हुआ, बात गलत हो गई। तो बीपीएससी ने प्रूफ मांगा, उनको प्रूफ दिया गया, पेन ड्राइव दी गई और बच्चों के पास दिखाया गया, फोन में भी मिला। कुछ माफिया लोग मिले भी, पेपर माफिया लोग, साल्वर गैंग, सब लोग मिले भी, लेकिन फिर भी बीपीएससी उसको पुख्ता करने के लिए कुछ समय मांगे। समय मांगने के बाद अब उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है। 1 to 5 को भी रद्द कर दिया गया है, 6 to 8 को भी रद्द कर दिया गया है, और जो आगामी परीक्षाएं थी 9 to 10 और 11 to 12, इन सभी परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है। अभी इस पर भी अभी चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये चल रही है कि जब ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचने से पहले ही लीक हो गए हैं, प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही जब ये लीक हो गए हैं, तो क्या ये है कि 9 और 10 के, 11 और 12 के पेपर ना लीक हुए हैं? इसका कोई प्रूफ है? तो यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये भी लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए इसको जांच करने के लिए इसके पेपर को भी रोक दिया गया है। यानी कि मान लीजिए ये भी रद्द हो गया है। अब आपको तैयारी करने के लिए फिर से कुछ मौके मिले हैं। जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन बैच में आप लोगों की बढ़िया तैयारी करवाए थे, उसी तरह से हम अब आपको ऑनलाइन भी तैयारी करवाने के लिए आ गए हैं। चलिए, आप लोगों को 1K व्यू के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आते हैं अपने सीटेट पर। अब आप लोगों को सीटेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए कि ये जो सीटेट है, सीटेट जुलाई 2024, जुलाई सीटेट 2024, इसमें कहा जा रहा था कि अब की बारी कुछ न कुछ बदलाव होगा, लेकिन आयोग के गठन और चुनावी मुद्दे को लेकर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। 1 to 5 के लिए वही रह गया है, 6 to 8 के लिए भी वही है। आगे आपको हो सकता है देखने को मिल जाए 6 to 8 के बाद 9 ये टीजीटी और पीजीटी, सीधी बात कहा जाए तो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आपके लिए सीटेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये अभी कर दिया जाएगा। अभी आपके लिए जो सीटेट जुलाई 2024 है, इसके पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यह कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीटीई कराए आपका। अभी कौन कराता है? सीबीएसई बोर्ड करवाता है। अभी आपका पेपर कौन करवाता है?
सीबीएसई बोर्ड करवाता है तो सीबीएसई बोर्ड ही करवाएगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है, एनसीटीई नहीं करवाएगा। यानी कि आप लोगों के लिए यह अंतिम मौका है कि आप सीटेट का पेपर देकर अपने अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जब एनसीटीई करवाएगा तो उसका एक अपना खास पैटर्न होता है और वह क्या करता है, इसकी जो वैधता है उसको वह क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बात हो गई। सीटेट में देखा जाए तो सीटेट ऑनलाइन की जो डेट आई थी 7 मार्च 2024 को आई है, तब से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। और उसके बाद सीटेट ने कंफर्म कर दिया था, उसी टाइम पे कंफर्म कर दिया था कि एग्जाम की डेट उसकी 7/7/2024 यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही पेपर का क्या करा लिया जाएगा, संपन्न करा लिया जाएगा। ठीक, ये रही आपकी सारी जानकारियां। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही होगी तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। और आइए हम अपने सब्जेक्ट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट आपको सीटेट में पढ़ाएंगे या आपके सामने प्रस्तुत होंगे लेकर। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट को लेकर सभी बच्चे डरते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और अब तक के बेहतर प्रयास से हमने अब तक जितने बच्चों को पढ़ाया गया है उनका रिस्पांस जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। टेट में देखा जाए तो टेट में लगभग 98% का रिजल्ट प्राप्त किया गया है, अभी तक लगभग इससे ऊपर भी हो गया होगा, इससे कम नहीं मिला है। तो इसी तरह से सीटेट में भी देखा जाए ऑनलाइन पहली बार आया गया है, तो ऑनलाइन में भी वही प्रयास रहेगा कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में जो ये डर बैठ गया है संस्कृत को लेकर, संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि 10 नंबर से 15 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। ये जो डर बैठ गया है संस्कृत आएगा कैसे, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज सेकंड के रूप में इसको क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, L2 लैंग्वेज सेकंड के रूप में इसको चूज किया जाता है। और चूज करने के बाद भी बच्चे इसमें डरते हैं, इतना डरते हैं कि संस्कृत हमने कभी पढ़ा नहीं है तो कैसे हम इसमें करेंगे। 10 से 15 मार्क लाने में इनको कठिनाई होने लगती है। तो इसको लेकर हम सरल से सरल शब्दों में आपको ये नहीं कि संस्कृत के अंदर जाके एकदम अंदर से बताएंगे, आपको ऊपर से इतने सरल शब्दों में बताया जाएगा कि आप 15 से 25 के पास पहुंच जाएंगे। 15 से 25 के पास पहुंच जाएंगे। जब 15 से 25 के पास आप पहुंच जाएंगे तो आपका जो नंबर होगा वो बेहतर हो जाएगा और आप आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे और एक बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये हुआ जो आपका, ये थोड़ी सी जानकारी के लिए हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए थे बीपीएससी के बारे में, सीटेट के बारे में और अपने सब्जेक्ट के बारे में। हमारी जो कक्षाएं चल रही थी टीजीटी के बारे में, टीजीटी 8 के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि पहली जो क्लास थी उसमें थोड़ा सा कमी आ गई थी, टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास ब्लर दिख रहा था। तो उसको हम आपके कमेंट के माध्यम से देखकर अब उसको क्या किया है, सुधार किया जा रहा है। आगे आपको इसी तरह से बेहतर कक्षाएं मिलती रहेंगी और आपके इस प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।